हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम्स आने को हैं, बहुत स्ट्रेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ना है और जो पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है सो दैट हम एग्ज़ाम तक उसको अपने माइंड में रिटेन कर सकें। तो आपकी इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्यूशन कैट बाय पाठशाला आपके लिए लेके आया है रैपिड रिविजन सीरीज। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की रिविजन के साथ क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में हमारे पास दो ही मेजर टॉपिक हैं एज द नेम सजेस्ट, पहला रिलेशन, दूसरा फंक्शन। तो पहले हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए दो सेट्स लेकर चलेंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है उसका जो सबसेट होता है वो होता है रिलेशन, क्योंकि उस पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ओके, राइट। So A cross B denotes the Cartesian product of A and B, which is a set of all the ordered pairs AB such that A will belong to A set and B will belong to B set, right? तो अब हम बात करेंगे जो हमारा मेजर टॉपिक है which is types of relation. So types of relation में जो पहला रिलेशन आ रहा है वो है empty relation. Empty relation मतलब उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। हमारा दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने फॉर्म किया है ए और बी का, जो मेरा रिलेशन है वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर होगा। मतलब जो हम रिलेशन की कंडीशन हमने अप्लाई करी है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जिस पे बेस्ड मोस्ट लाइकली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हर एलिमेंट अपने ही साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सिमेट्रिक मतलब कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, और ट्रांजिटिव मतलब कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए भी सी से रिलेटेड होगा। तो इससे ही हमारा जो मेन रिलेशन फॉर्म हुआ है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो रिलेशन होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन पहले हम करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन कि एक नेचुरल नंबर का सेट है मेरे पास, दिस n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स एंड r इज अ रिलेशन जो कि n क्रॉस n। n क्रॉस n क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पे डिफाइंड है इस तरीके से कि मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी और सी डी कैसे रिलेटेड हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी कंडीशन से। यहाँ पे आप एक सिंबल देख रहे हैं, दिस डिनोट्स इफ एंड ओनली इफ, कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब इसने क्या कंडीशन लगाई है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल है, राइट, फॉर ऑल दी एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू द सेट n क्रॉस n। अब मुझे शो करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करना पड़ेगा, राइट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या प्रूव करना है? दैट if there is an element AB which is belonging to n cross n, मुझे प्रूव करना है कि वो AB अपने आप से ही रिलेटेड है। अगर वो अपने आप से ही रिलेटेड है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं कि दिस A दिस B, तो AB should be equal to BA, so this I have to prove, जो कि ऑलरेडी ट्रू है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव ही होता है नेचुरल नंबर के सेट पे। कम्यूटेटिविटी मतलब 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2, क्योंकि 2 into 3 भी 6 होता है और 3 into 2 भी 6 ही होता है। तो ए बी इज इक्वल टू बी है तो नेचुरली हमारा ट्रू ही है, राइट। तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, रिफ्लेक्सिविटी प्रूव्ड। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक। सेकेंड कंडीशन जो मुझे प्रूव करनी है वो सिमेट्रिक प्रूव करनी है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर एलिमेंट ए बी मेरा सी डी से रिलेटेड है तो अब मुझे प्रूव करना है कि सी डी ए बी से रिलेटेड है। तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए बी और सी डी, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? n क्रॉस n से। एंड आई विल अज्यूम दिस कि ए बी सी डी से रिलेटेड है, वो चीज़ मुझे गिवन है। क्योंकि वो गिवन होगा तभी तो मैं प्रूव करूंगी कि सी डी ए बी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सिमेट्रिक चीज़ प्रूव हो जाएगी, राइट। तो अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरा ए डी है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, राइट। अब मुझे प्रूव करना है कि CD AB के रिलेटेड है, बट जब हम कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें साइड में अपने लिए लिख लेना है कि यार अगर मुझे CD को AB से रिलेटेड प्रूव करना है तो मुझे क्या कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, कंडीशन प्रूव करनी है कि CB शुड बी इक्वल टू DA, राइट। और अगर मुझे CB को DA के इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? अब CB है, इधर DA है,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है हमारे पास। कहाँ पर कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है? नेचुरल नंबर के सेट पर। अब AD मेरे पास BC के इक्वल है क्योंकि वो मुझे कंडीशन गिवन है, तो BC किसके इक्वल होगा? AD के इक्वल होगा। BC विल बी इक्वल टू AD, राइट। तो इससे हमें क्या मिल गया कि CB DA के इक्वल है। दोनों तरफ हमने कम्यूटेटिविटी लगा दी एंड इवेंचुअली वी हैव गॉट कि CD इज रिलेटेड टू AB। अब CD किससे रिलेटेड हो गया? AB से रिलेटेड हो गया। AB CD से था, CD AB से हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक। आगे बढ़े, अब हमें प्रूव करनी है ट्रांजिटिविटी, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इस बात को अपने यहाँ पर दिमाग में बिठा लेना है आपको कि ये तीनों कंडीशन जब तक आप ट्रू नहीं करेंगे तब तक इक्विवेलेंस प्रूव नहीं होगा, ठीक है। अब हम आए ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं 3 एलिमेंट, ठीक है, जिसमें AB अगर CD से रिलेटेड है, CD EF से रिलेटेड है, तो मुझे प्रूव क्या करना है कि AB EF से रिलेटेड है, राइट। तो जो कंडीशंस मेरे पास गिवन है I will use them। कि AB अगर CD से रिलेटेड है तो AD BC के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दैट। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है। और अगर CD EF से रिलेटेड है तो CF किसके इक्वल होगा? DE के इक्वल होगा। अब मुझे प्रूव करना है कि AB EF के रिलेटेड है। अगर AB EF के रिलेटेड है तो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि AF किसके इक्वल है? BE के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये है कि AF लाएं कहाँ से? AF तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो हमने यहाँ पे देखा कि AD और CF, if I will multiply the left hand sides of both the equations which I have, जो दोनों मेरे पास हैं उन्हीं से ही मुझे यूज करना पड़ेगा। तो AD और CF को जब हमने मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड्स भी मल्टीप्लाई करी BC और DE, तो हमने क्या देखा? दोनों तरफ DC DC कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? AF इज इक्वल टू BE, जो इवेंचुअली आपको क्या दे देगा कि AB इज रिलेटेड टू EF। तो इसका मतलब ये रिलेशन अब क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करके हमें क्या मिल गया कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इट मीन्स इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि ये एक रिलेशन है, आप प्रूव करिए कि ये इक्विवेलेंस है। तो आपने एक जनरलाइज्ड मेथड के साथ प्रूव कर दिया। हमेशा याद रखना है, जब आपको प्रूव करने के लिए बोला हुआ है आपको जनरलाइज्ड वे से प्रूव करना है। बट जब आपको वो कहेगा कि आप प्रूव करिए कि ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना वो सिमेट्रिक है, ना वो ट्रांजिटिव है, हमेशा याद रखना है उस केस में आपको एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है। जब तक आप एग्जाम्पल यूज नहीं करेंगे तब तक आप वो कंडीशन ट्रू नहीं कर सकते, राइट। एक इवन इफ देयर इज वन एग्जाम्पल जो उस कंडीशन को नॉट ट्रू कर देगा तो वो इन जनरल नॉट ट्रू ही हो जाता, ठीक है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन रिलेशन है इट इज S, ओके। ऑल द एलिमेंट्स AB बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यूब, मतलब A जो है वो B क्यूब से छोटा है। अब ये रिलेशन है मेरे पास। अब मुझे प्रूव करना है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? ठीक है, हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हमें एग्जाम्पल कैसे याद आएगा एग्जाम में, तो ये तो आपको विद प्रैक्टिस आ जाएगा एंड मोस्ट लाइकली जो भी रिलेशन आपको दे रखा है उससे आप अपने माइंड में ला सकते हैं कि आप किस तरह का एग्जाम्पल यूज करें। अगर कोई एलिमेंट किसी के क्यूब से छोटा है इसका मतलब वो खुद भी छोटा है, ठीक है। आइदर इट विल बी अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल नंबर लाइक दैट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शंस यूज करें, मोस्ट लाइकली वो आपके लिए इस क्वेश्चन में वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो गिवन रिलेशन है S which is equal to AB is defined as AB belongs to a set of real numbers and A is less than or equal to B cube। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कि मुझे प्रूव करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? As I said, हमने एग्जाम्पल यूज किया। अब एग्जाम्पल जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में यही एग्जाम्पल लेकर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने माइंड से जो आपको उस टाइम समझ आए आप यूज कर सकते हैं। अब हम क्यों ले रहे हैं ऐसा और क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। क्यों? ऑब्वियसली फ्रैक्शंस हैं तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा। सो रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पे ट्रू नहीं है। रीजन? क्योंकि 1/2 और 1/2 आपस में रिलेटेड नहीं है। सो इवन इफ यू हैव वन एग्जाम्पल टू प्रूव इट इज नॉट ट्रू, वो इन जनरल नॉट ट्रू ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो S इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है।
देखो बेटा, यहाँ पे तो इसने बोल दिया है कि सिमेट्रिक नहीं है और आप इसे प्रूव करिए। कुछ क्वेश्चंस में आपके पास आएगा चेक वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो उस क्वेश्चन में आपको पहले खुद को सेटिस्फाई कराना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। जब आपको समझ में आ गया कि ये नहीं है, तो आपको अपने एग्जाम में कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर उस चीज़ को प्रूव करना है वो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, या फिर अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसे दो एलिमेंट्स लिए जो पहले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। कोई भी ऐसा रैंडम एग्जाम्पल लेना है ए बी का जो इस रिलेशन को ट्रू करे। तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब। वाई? बिकॉज -2 इज अ नेगेटिव नंबर एंड 3 क्यूब इज 27। ये रिलेशन ट्रू है। लेकिन जब हम इसका वाइसा वर्सा कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3b -2 के साथ वो रिलेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू। 2 3 बिलोंग्स टू S बट 3, -2 डज नॉट बिलोंग टू S, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आएगी हमारे पास ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मीन्स कि अब मुझे कहना है कि A B से रिलेटेड है, B C से भी रिलेटेड है, लेकिन A और C आपस में रिलेटेड नहीं है। तो हमें उसके लिए भी कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कोई ना कोई फ्रैक्शन ही लेना पड़ेगा या कोई नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। इतना हमें समझ में आ गया है। तो हमने क्या किया, रैंडमली कोई भी एक एग्जाम्पल पिक किया। 3 और 3/2, राइट? 3/2 इज 1.5। 3/2 का जब हमने क्यूब किया तो 3 उससे छोटा आ रहा था। ओके जी, अब 3/2 को भी मुझे किसी से रिलेट करना था तो उसको भी मैंने किसी फ्रैक्शन के साथ रिलेट करने की कोशिश करी। तो 3/2 4/3 के क्यूब से छोटा आ रहा था। लेकिन जब मैंने चेक किया कि क्या 3 और 4/3 क्या ये आपस में रिलेट हो रहे हैं, क्या ये जो a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चला कि वो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज 4 का क्यूब इज 64, 3 का क्यूब इज 27, तो वो 3 से छोटा आ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है। सो 3, 3/2 belongs to S, 3/2, 4/3 belongs to S, but this is not belonging to S. So this is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, in case you get equivalence class भी निकालनी है, तो equivalence class क्या होती है? Equivalence class is that जहाँ पर आप उन सारे elements को लिखते हैं जो उस actual relation को satisfy कर रहे हैं। ठीक है, all subsets of equivalent relation, right? All the elements of AI are related to each other for all I. Means जिस सेट की आप बात कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। All the elements of AI are related to any element of AJ for all I not equal to J. And AI union AJ will be A. A is what? Your main set. तो AI, AJ उसके सबसेट्स हो जाते हैं। Okay. Now we come to some points to remember, जिस पे बेस्ड आपको कोई ना कोई MCQ एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। अगर आपके पास दो सेट्स हैं A और B, A में एलिमेंट्स हैं M और B में एलिमेंट्स हैं N से, तो आपके पास कितने रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो? तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसको? 2⁻⁴ NA into NB। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब आप सोच रहे हो कि यार आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, बिल्कुल है। Every identity relation is always reflexive, but converse need not be true। कि कई बार कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसे एक सेट है A जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, मैंने दो रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन करे। R1 डिफाइन किया 1 1 2 2 और R2 डिफाइन किया 1 1 2 2 एंड 1 2। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा आइडेंटिटी है? Every element is related to itself, every element is related to itself, so it is reflexive, this is also reflexive. But how to identify which one is identity, which one is not? कैसे पता चलेगा? Identity relation में वो जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड है उनके अलावा कोई और एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, इस सेट में 1 2 भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। और ऊपर वाला एग्जाम्पल हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ओके, सो रिलेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं फंक्शन पे।
सपोज f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। अब फंक्शन होता क्या है, फंक्शन भी रिलेशन का एक सबसेट ही होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट b। अगर मेरा फंक्शन a से b पर डिफाइंड है तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन इमेज इट विल हैव। ऐसा हो सकता है कि b में कोई छूटा हुआ एलिमेंट हो, कोई बात नहीं, बट हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, वन वन एंड ऑन टू, जो टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। या तो वन वन प्रूव करना आएगा या ऑन टू प्रूव करना आएगा, या फिर आपके पास बाइजेक्टिव प्रूव करना आएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। बट बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आपको दोनों प्रूव करने आने चाहिए, वन वन भी प्रूव करना आना चाहिए और ऑन टू भी प्रूव करना आना चाहिए। अब वन वन का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये सीखना है। वन वन का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विल हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। और ऑन टू का मतलब होता है कि जो बाद वाला सेट है उसमें कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, राइट। अब मेन कंडीशन जो हमें सीखनी है वो है वर्किंग रूल, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें वर्किंग रूल हेल्प करेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, fx आपको दे रखा होगा, फंक्शन आपको दे रखा होगा, वन वन प्रूव करने के लिए ये वर्किंग रूल आपको हेल्प करेगा। आपने अज्यूम करना है कि fx1 fx2 के बराबर है। जो भी fx आपको दे रखा होगा उसमें x की जगह आपने x1 डाल देना है, ओके। और प्रूफ कर देना है कि x1 भी x2 के इक्वल है, राइट। या फिर आप दूसरी कंडीशन यूज कर सकते हैं कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो आप प्रूव कर दें कि fx1 fx2 के इक्वल नहीं है, ओके। और ऑन टू के लिए आपको प्रूव करना है कि जो एलिमेंट बाद वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट आप पिक कर लेंगे, उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन इज विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे which is a very important question from exam point of view. So A is a set of all the real numbers -3, मतलब A में सारे numbers हैं real but 3 नहीं है, ठीक है। और B is the set R-1, उसमें सारे real numbers हैं but 1 नहीं है। और वो function defined कैसे है, fx is defined as x-2 upon x-3। मुझे प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि वो वन वन और ऑन टू है। वन वन के लिए अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है, आपने अज्यूम करना है कि fx1 fx2 के इक्वल है। अब आप fx1 कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी fx आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, x की जगह हर जगह आप क्या डाल देंगे, x1 डाल देंगे, ओके। और हर fx2 कैलकुलेट करने के लिए आप x की जगह हर जगह क्या डाल देंगे, x2 डाल देंगे। सो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस विल हैव डिफरेंट प्रोसेसेस इसको सॉल्व करने के लिए। बट इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ फ्रैक्शन है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के LHS RHS को सिंप्लीफाई करके इवेंचुअली आपको पता है कि आपको x1 x2 के इक्वल पहुंचना है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स लगा के आप वहां तक पहुंच सकते हैं अगर आप कंडीशन जानते हैं तो आपको करना क्या है, आपको कंडीशन याद रखनी है। fx1 इज इक्वल टू fx2 सपोज करके क्या प्रूव करना है, x1 इज इक्वल टू x2, ओके। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ऑन टू, जो कि बिल्कुल हमें याद रहता नहीं है, एग्जाम में हम मोस्टली भूल जाते हैं कैसे करें, याद भी रह जाता है तो उसको प्रूव नहीं कर पाते। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एलिमेंट लेना है बाद वाले सेट से। अब आपके पास ऐसे लेना है वो एलिमेंट कि fx y के इक्वल हो जाए। अब तुमने क्या देखा कि y एक साइड है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x को एक साइड करना है, जो थॉट तुम्हें अपने माइंड में रखना है, राइट। x-2 इज इक्वल टू दिस, सॉल्व किया, x वाली टर्म्स को एक तरफ करके x कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने x कॉमन लिया वो x y की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि y तो 1 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये x डिफाइंड है। लेकिन एक कंडीशन और है कि ये एलिमेंट 3 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो मेरा a है जहाँ से x बिलोंग करेगा इट इज R-3। R-3 मतलब कि एलिमेंट 3 नहीं हो सकता। तो अगर ये एलिमेंट 3 है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हमने इसको 3 के इक्वल रखा तो एक ऐसी कंडीशन आ गई यार
कि 2 3 के इक्वल हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये ना तो 3 के इक्वल है और ऊपर वाली कंडीशन से y 1 के इक्वल भी नहीं है। सो फॉर ईच y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंगिंग टू a सच दैट fx इज इक्वल टू, अब जो भी x आपका y की टर्म में आया है और जो fx आपके पास है, वहाँ पर आपने x की जगह ये y वाली टर्म लिखकर इसको पूरा अपना नॉर्मल मैथ्स लगा के सॉल्व करना है और इसको y प्रूव करना है, ठीक है। सो fx आपका ऑन टू प्रूव हो गया एंड इट बीइंग 1 1 एंड ऑन टू इट इज बाइजेक्टिव। तो very important question from exam point of view, prove that a particular function is bijective. Please practice many more questions on bijective functions. Okay, now there are some points to remember which everybody should know for MCQ point of view mainly. So if f is a function from a to b, जहाँ पर a में कितने एलिमेंट्स हैं m, b में कितने एलिमेंट्स हैं n, तो कितने फंक्शंस हो सकते हैं, टोटल कितने फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं, कैसे निकालोगे आप, n की पावर m, ठीक है। बट कई बार कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं और हमें बताना होता है कि 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, कितने 1 1 फंक्शंस पॉसिबल हैं, कितने ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल हैं और कितने 1 1 ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 3 केसेस है हमारे पास जहाँ पे m n से छोटा है, दूसरे केस में m n से बड़ा है और तीसरे केस में m और n इक्वल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं टू रिमेंबर दिस फॉर लॉन्ग। इस पे बेस्ड MCQ आपको मिल सकता है। सो ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे सारे चैप्टर्स के लिए रैपिड रिविजन वीडियोस। काइंडली फॉलो द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।